तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू करियर कनेक्ट। एक ऐसा एग्जाम अनाउंस हो चुका है जिसका हम बहुत टाइम से बहुत बच्चे वेट करते हैं, क्योंकि इसमें टीसीएस आपको 11 एलपीए तक का ऑफर देता है, 11.5 तक देता है। इसमें हम निंजा डिजिटल प्राइम तीनों के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये बहुत अच्छा एग्जाम है टीसीएस की तरफ से। मैंने कुछ गलतियां की थी और मैंने इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि मैं टीसीएस एनक्यूटी से प्लेस्ड हो चुका था। बट फिर भी मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि तुम लोग इसको अच्छी तरह लेना। मैं तुम्हें सबको बताऊंगा कि इसका मेरा एक्सपीरियंस कैसे था। मैंने इस एग्जाम को 4 से 5 घंटे तक दिया था। मैंने रात के 12 बजे स्टार्ट किया था एंड अगले दिन 4 या 5 बजे तक मैंने एग्जाम दिया था। मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मुझसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, डिफिकल्टी लेवल क्या होती है। लिटरली मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। कुछ ऐसी चीजें जो है ना तुम्हें एग्जाम के दिन पता चलेगी, वो मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ था तुम्हारे साथ हो। मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। प्रेजेंटेशन एरर बहुत सारी चीजें होती है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। सब कुछ बता के जाता हूँ। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो टीसीएस कोड भी एक ऐसा एग्जाम है जो टीसीएस कंडक्ट करवाता है उसका हायरिंग प्रोसेस के थ्रू। टीसीएस एनक्यूटी अलग होता है, तो इसमें तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना। अब हम बात करते हैं कि टीसीएस कोड बीटा पूरा एग्जाम होता क्या है। ठीक है, तो एग्जाम ऐसा डिजाइन है कि जिसमें तुम्हें 6 प्रॉब्लम्स मिलेंगे। एक तुम्हें 24 आवर्स का विंडो मिलेगा। पहले तुम लोग रजिस्ट्रेशन कर देना। अगर तुम्हें रजिस्ट्रेशन की भी एक वीडियो चाहिए तो मुझे लिख देना पार्ट 2। अगर तुम लोगों के 10 या 12 कमेंट मुझे पार्ट 2 लिखा हुआ दिख जाएगा तब मुझे पता चल जाएगा रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है। मैं प्रॉपर वीडियो बना के समझा दूंगा। फ्री कैंपस की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। यहाँ पे 250 प्लस कंपनीज हायर कर रही है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारे कॉलेज स्टूडेंट और रिसेंट पास आउट है। जैसे 2025 का मैं और तुम सारे कॉलेज स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हो। ये पूरा एक प्रॉपरली स्किल टेस्ट है जिसमें 250 कंपनीज हायर करेगी। एंड अगर ये राउंड तुमने अच्छी तरह क्लियर कर दिया तो तुम्हें सर्टिफिकेट तक मिलेगा जो तुम अपने रेज्यूमे में लगा सकते हो। एंड इस एग्जाम को देने की कोई फीस नहीं है, तो तुम फ्री में एनरोल कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट टू एनरोलमेंट है 19 सितंबर, तो जल्दी से एनरोल कर देना। एंड यहाँ पे नीचे तुम्हें लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, जाके रजिस्टर कर लो। अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये जो टीसीएस कोड बीटा का एग्जाम है, ये तुम एक बार रजिस्टर कर दोगे तो इसमें सबसे पहले कुछ मॉक टेस्ट होते हैं। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट जो तुम्हारा मेन टेस्ट होगा सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो क्या होता है, मेन टेस्ट में अपन को 24 आवर्स का विंडो मिलता है। 24 आवर में तुम लोग कभी भी ये टेस्ट ओपन कर सकते हो। ये टेस्ट प्रॉक्टर नहीं होता है, ऐसे नहीं कोई बंदा बैठा है। तो आराम से, मतलब तुम लोग आराम से बैठ के अपना एग्जाम दे सकते हो, अपने दोस्तों के साथ दे सकते हो। बट ऐसा होता है कि खुद ही दो, क्योंकि दोस्त लोग भी तो एग्जाम दे ही रहे होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि 24 आवर्स में तुम्हें 6 क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, बट इसका प्रोसेस ऐसा होता है, वंस तुमने इस टेस्ट को स्टार्ट कर दिया तो तुम लोग अपना टाइम को पॉज नहीं कर सकते। फिर अब तुम्हें लगातार 6 घंटे वो टेस्ट को देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कि हमने ये ऑफर्स मिल सकता है। हमें निंजा रोल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, डिजिटल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, या प्राइम के लिए हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें रिकॉर्ड बता देता हूँ। जो बच्चे 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखो एक तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक हो जाता है, तो 2 तो अगर तुम सॉल्व कर लेते हो तो तुम टीसीएस निंजा के लिए एलिजिबल हो ही जाते हो। ठीक है, ऐसा टीसीएस की तरफ से कुछ फाइनल कंफर्मेशन नहीं आता, बट जो मेरे टाइम पे हुआ था, जितना मुझे समझ आया था उतना मैं तुम्हें बता सकता हूँ। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे तो निंजा तक एलिजिबल हो जाओगे। 3 एक बहुत अच्छा सेफर ऑप्शन होता है, डिजिटल डिजिटल या फिर निंजा तो मिल ही जाएगा। ठीक है, 3 अगर तुमने सॉल्व कर लिया तो निंजा या डिजिटल में से एक तो पक्का मिलता है। एंड अगर तुम 4 से 5 कर पाते हो तो तुम लोग प्राइम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। प्राइम ही टीसीएस का ऐसा एग्जाम होता है जिसमें तुम लोग 11.5 एलपीए तक का जॉब ऑफर क्रैक कर सकते हो। ठीक है, अब स्टूडेंट्स के लिए इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, जो बच्चे ये एग्जाम जीतते हैं, लाइक कोड बीटा एक प्रॉपरली इनने एक एग्जाम बनाया था जिससे ये लोग है ना सारे कोडर्स को, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स को एक साथ लेके आ सके। इट्स जस्ट ये अपन जैसे कॉलेज स्टूडेंट जो ऑफर क्रैक करने जाते हैं टीचर्स के लिए, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई। बट इसका जो मेन मोटिव था कि ये लोग है ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोडर्स को साथ में लेके आएंगे। ठीक है, तो तुम्हें 20,000 यूएसटी प्राइज मनी मिलेगा। ठीक है, बेस्ट कोडर्स के साथ बहुत अच्छा नेटवर्क हो जाता है एंड ग्लोबल होता है। ये ऐसा नहीं होता सिर्फ इंडिया इंडिया में हो रहा है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, एंड अगर बाय चांस तुम फाइनल तक पहुंच गए हो, ठीक है, तो तुम्हें प्रॉपरली एक जगह पे तुम्हारा टेस्ट होगा, जो टीसीएस का ऑफिस होगा, उसमें तुम्हें ट्रैवल अपॉर्चुनिटी एंड जो सारी चीजें होती है टीसीएस का इंटरव्यूज, वो सारी चीजों के लिए वो लोग तुम्हें पे करेंगे। तुम्हें एक इधर उधर आने तो टीसीएस का ध्यान रखता है। ठीक है, अपन अब बात कर लेते हैं सबसे पहले एलिजिबल कौन कौन होता है। अगर तुम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो तुम लोग एलिजिबल होंगे। ठीक है, अगर तुम साइंस या इंजीनियरिंग स्ट्रीम के तो तुम लोग एलिजिबल होंगे। 2026, 27, 28, 29 बच्चे एलिजिबल होंगे। जैसे मैंने बताया था, कॉलेज स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर सारे लोग एलिजिबल है। ठीक है, एंड ये कोई भी, जो तुम कोई भी यूनिवर्सिटी के होंगे, सब लोग इसमें एलिजिबल होते हैं। ठीक है, अब याद रखना, जो टीसीएस कोड बीटा का जब तुम रजिस्ट्रेशन करोगे वहाँ पे सीटीडीटी आईडी मांगते हैं। तो सीटीडीटी आईडी ऐसी होती है जो तुम टीसीएस के नेक्स्ट पोर्टल पे जाके करते हो। ये सारी चीजें मैंने कर रखी है। अगर तुम्हें कहीं पे भी दिक्कत है तो यहाँ पे नीचे लिख देना, पार्ट 2 में प्रॉपर वीडियो लेके आ जाऊंगा अगर तुम्हें जरूरत है। ठीक है,
अपन बात कर देते हैं कि इसके राउंड्स कैसे होते हैं। तो मैंने बताया था कि मॉक कैसे होता है, एंड इसका प्रॉपर शेड्यूल भी आ चुका है, तो वो भी मैं तुम्हें अभी दिखा दूंगा, ठीक है। तो जो इसके राउंड होते हैं, सबसे पहले होता है इसका मॉक बीटा, ठीक है। तो मॉक बीटा एक ऐसा राउंड होता है जो ऑप्शनल होता है, बट तुम्हें करना चाहिए, जिससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि फाइनल डे पे क्या होने वाला है, ठीक है। वहाँ पे प्रैक्टिस राउंड होंगे, तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको सॉल्व करना। एंड क्या होता है, तुम्हें टीसी तुम्हें अपनी है ना फाइल्स अपलोड करके कंफर्मेशन लेनी होती है, ठीक है। या फिर तुम वहां पे भी कर सकते हो, और मोस्टली लोग फाइल ही अपलोड करते हैं। अगर तुमने और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म पे काम कर रखा है, मतलब कोडिंग कर रखी है, तो तुम्हें पता होगा कि कैसे फाइल्स को अपलोड करते हैं अपन, एंड फिर वो चेक होता है। तो ऐसे टीसीएस कोड बीटा में भी होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारा होता है मॉक बीटा, फिर होगा राउंड वन। राउंड वन दो जोन में होता है, जोन वन और जोन टू। वन में कौन कौन सी स्टेट अवेलेबल होती है वो तुम्हें यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा, और जोन टू में कौन सी होती है वो आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें 6 क्वेश्चन मिलेंगे 6 आवर्स के लिए, और इसका जो लेवल होता है तुम उसको मीडियम मान सकते हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अगर तुम्हारी नॉर्मल नॉलेज अच्छी है तो तुम लोग आराम से इसको क्लियर कर लोगे। राउंड टू उनके लिए होता है जो लोग फर्स्ट राउंड को क्लियर कर देते हैं। राउंड वन में मोस्टली अपन एलिजिबल हो जाते हैं, बट अगर तुम आगे बढ़ते जाओगे तो और फायदा हो जाएगा। राउंड टू में फिर से अब वो जो 6 क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से और डिफिकल्ट हो जाएंगे, तुम्हें 6 घंटे ही मिलेंगे, ठीक है। फाइनल राउंड होगा, उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स मिलेगी, और ग्रैंड फिनाले के लिए तुम्हें ऑन साइट कोई भी टीसीएस के ऑफिस में बुलाया जाएगा। बहुत ही अच्छा इवेंट होता है, एंड फिर वो सेरेमनी होगी, ठीक है। एंड इसके सैम्पल क्वेश्चन है वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। एंड अपन बात कर लेते हैं डीएससी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर तुम्हें एरे से अपन स्लाइडिंग विंडो हो गई, कंसेप्ट अच्छे हैं, ठीक है। ट्रीज ग्राफ और अपना डीपी थोड़ी सी अच्छी है, रिकर्सन अच्छी है, तो ये जो क्वेश्चंस होंगे वो उसके अराउंड ही ज्यादा डिवॉल्व होने वाले हैं, जैसे रिकर्सन, बैक ट्रैकिंग, एनक्यूज, मैट्रिक्स, ये सब देखो तुम्हें दिखने वाला है, ठीक है। एंड एक फायदा ये होता है कि तुम्हारे पास नेट की अवेलेबिलिटी होती है, बट ऐसा नहीं हो सकता अगर तुमने जीपीटी को दिया तो जीपीटी तक हमारे टाइम पे तो सॉल्व नहीं कर पा रहा था, ठीक है। खुद से दिमाग लगाना पड़ रहा था, कोड खुद लिखना पड़ रहा था, बट एक आइडिया मिल जाता है तुम्हें, तो तुम नेट को यूज कर सकते हो। एंड थोड़ा सा मैथ्स और लॉजिकल वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे नंबर थ्योरी हो गई, एक्सॉर ट्रिक्स हो गई, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिट मास, डीपी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंस प्ले करेगी, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ प्रेजेंटेशन एरर क्या होता है। जैसे अपन ने यहाँ पे आउटपुट ऐसा कर दिया 1 2 3, जिसमें नो ट्रेलिंग स्पेसेस है, बट जब प्रोग्राम का आउटपुट है 1 2 3, तो जब यहाँ पे अपन स्पेसेस गलत कर दे, येस नो में गलती कर दे, केस सेंसिटिव कर दे, आउटपुट वहां पे चाहिए कि येस आना चाहिए, नो आना चाहिए, बट वो कैपिटल में आना चाहिए, तुम स्मॉल में प्रिंट करवाए, तो वो सब होते हैं प्रेजेंटेशन एरर। तुम्हें बहुत ज्यादा टीसीएस हो गया, एसेंशियल हो गया, जो सारी कंपनीज के कोडिंग राउंड होते हैं ना, उसमें प्रेजेंटेशन एरर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और टीसीएस में तो भाई मैंने 3-4 लाख की गलती यही की थी कि मैंने गलत प्रिंट कर आ गया था, और मुझे 2 घंटे बाद रियलाइज हुआ मैंने एक स्पेस एक्स्ट्रा प्रिंट कर रहा था, इस वजह से मेरा कोड नहीं चला था। तो ये गलती तुम लोग मत करना, इसको देख के जाना है प्रेजेंटेशन एरर। एंड अब अपन बात कर लेते हैं कि इनका प्लेटफॉर्म, एक बार टीसीएस का तुम्हें प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा टीसीएस कोड बीटा, इसके रजिस्ट्रेशन अभी ओपन हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो तुम लोग आराम से कर सकते हो। जो जो यहाँ पे चीजें बता रखी हो तुम्हें मैंने बता ही दिया, तो इसमें तुम्हें कोई दिक्कत आएगी नहीं। इन्हें एक सैम्पल क्वेश्चन दिए कि ऐसे होता है, तो तुम उसको देख सकते हो। तो हाय गाइस, ये एक प्रॉपर कंप्लीट गाइड मैंने तुम्हारे लिए 1 या 2 महीने से इस पे लगा हुआ था, एंड इसको बना रहा था। एंड ये प्रॉपर हर चीज को कवर करती है, सारे टाइप्स के क्वेश्चन, कौन से उनसे इंपॉर्टेंट डीएसए टॉपिक्स है, क्वेश्चन कौन से पूछे गए थे, मुझसे कौन से पूछे गए थे, वो सब मैंने इसमें इंक्लूड कर रखा है। एंड सबको चाहिए प्रॉपरली, आराम से आप मान के चल लो 40 पेजेस तक की मैंने गाइड बना रखी है, जिसमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट जो मुझे लगती थी अगर मेरे पास होती तो मैं आराम से क्लियर कर सकता था, वो मैंने इसमें डाल दिया। तो मेरे हिसाब से तुम्हें इसमें हेल्प मिलेगी। यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, इसको जाके डाउनलोड कर लो। एंड अभी ये बहुत ही कम प्राइस में मैं इसको लेकर आ रहा हूँ, जैसे जैसे डेट पास आती रहेगी इसकी भी प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम लगा है। तो इसका शेड्यूल भी देख लेते हैं। तो इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई 18 सितंबर, तो उससे पहले प्लीज इसमें अप्लाई कर देना। फर्स्ट मॉक बीटा ऑलरेडी हो चुका है 29 अगस्त, मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ क्योंकि थोड़ा सा काम चल रहा था, बट सेकंड के लिए तुम लोग अभी भी दे सकते हो, 12 सितंबर को है। फिर राउंड 1 जोन 1 अपना है 10 अक्टूबर, और राउंड 1 जोन 2 है अपना 31 अक्टूबर। तो ये सब देख सकते हो। राउंड 2 तुम्हारा 14 को होगा, जब तुम लोग एलिजिबल हो जाओगे। आई होप से तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अगर फिर भी तुम्हारा कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर तुम्हें इसकी सेकंड वीडियो चाहिए जिसमें और चीजों के बारे में बात करूं, तो उसके लिए पार्ट 2 लिख देना, मैं इसका पार्ट 2 लेके आ जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी मैं डिस्कस नहीं कर पाया क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वापस मैं मिलूं ना मिलूं, तो अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।